अगर आपकी सैलरी 10,000 है और महीना आते आते आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा कुछ, जिससे कि आप महीने की 1 से 2 हज़ार सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए आखिर तक देखिएगा। देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो बचाना पॉसिबल है। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 1 से 2 हज़ार आप हर महीने बचा सकते हो। इसके लिए मैं आपको स्लाइड से समझा रहा हूँ। यहाँ पे है 50-30-20 रूल। अब सबसे पहले काम आपका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आप सैलरी को खर्च कहाँ पे कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि सैलरी आपकी खर्च कहाँ हो रही है तो आप उसको बचा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 50% आपकी ज़रूरत के लिए रख देना है। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 10,000 है, उसके हिसाब से 50-30-20 के रूल के हिसाब से 50% सबसे पहले आपकी नीड्स के लिए जाना चाहिए। यानी 10 में से 5,000 रुपये आपकी ज़रूरतों के लिए। फिर 30% यानी 30, 50 के बाद में 30 आता है, यानी 30% आपकी वॉन्ट्स के लिए, जो आपकी इच्छा है उसके लिए आपके पास में 30% होना चाहिए। यानी 10,000 का 30% कितना हुआ, 3,000 रुपये। फिर आपके पास में बचता है 20%। 20% आपको पहले निकाल लेना है। जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आपको 20% निकाल लेना है। निकाल के बाकी चीज़ों के लिए आपको डिवाइड कर देना है। जैसे 50% आपकी नीड्स के लिए, 30% आपका जो वांट्स है, जैसे OTT या फिर शॉपिंग वगैरह, ये आपकी वांट्स यानी ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के लिए आपको 30% निकाल लेना है। ज़रूरतों में आपका रेंट हो गया, खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये सब आपकी नीड्स है, ज़रूरतें हैं, तो 50% उसके लिए रखना है। सैलरी आते ही 20% आपको निकाल लेना है, जो कि आपकी इमरजेंसी में काम आएगा। अब ये आपको 5 स्टेप हैं जो आज से ही शुरू करने। अगर ये आप आज से ही शुरू नहीं करते हो तो आप कभी भी लाइफ में पैसा नहीं बचा पाओगे। उसके लिए क्या है, पहले अपने आप को पे करो। पहले अपने आप को पे करो। सैलरी आते ही 1 से 2 हज़ार अलग अकाउंट में डाल लो। आपके पास में 2 अकाउंट होने चाहिए। सैलरी आते ही 1 से 2 हज़ार अलग अकाउंट में डाल लो, वो आपकी बचत है। दूसरा स्टेप गूगल पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, फ़ोन पे, जो भी आप UPI पेमेंट करते हो उसका आपके पास में रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में रिकॉर्ड नहीं है तो आप नहीं पता कर पाओगे कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। इसलिए आपके पास में UPI का स्पेंड ट्रैक करते रहना चाहिए। तीसरा है सब्सक्रिप्शन। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, किसी ऐप के ऊपर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जियो स्टार और जो भी प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म, उनका अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जो भी यूज कर रहे हो उनका सब्सक्रिप्शन बंद करो। इससे आप 500 से 1,000 बचा पाओगे। स्मार्ट ग्रोसरी बाइंग। अब ये क्या चीज़ है? अब भाई, हफ्ते में एक बार प्लान करते हो ग्रोसरी के लिए। जैसे कि आप हफ्ते में एक हफ्ते का जो ग्रोसरी है वो एक साथ बाय कर लो और लोकल मार्केट से बाय कर लो, वहाँ से आपको सस्ते में मिल जाएगा। ना कि आप ऑनलाइन बाइंग करो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बाइंग करते हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, स्मार्ट ग्रोसरी बाइंग करनी है। इमरजेंसी फंड शुरू करें, सिर्फ 500 से शुरू करें। अलग अलग अकाउंट में 500 रुपये रखें, ताकि आपको लोन लेना ना पड़े, कहीं से उधार ना लेना पड़े। इसलिए इमरजेंसी फंड हमेशा 500 रुपये हर सैलरी से बचाते रहना है आपको। 3 ऐसी गलतियां जो कि बर्बाद करती है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन गलतियों को करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी पैसा बचा नहीं पाते। पहली जो गलती है, पहले खर्चा करना फिर बचाना। जो पहली गलती है उससे क्या होता है, महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता है, बचत आपकी जीरो होती है। क्योंकि आप क्या करते हो, सैलरी आते ही अपनी जो वॉन्ट्स हैं उनके ऊपर उड़ा देते हो पैसा, इस वजह से बचता नहीं है। इसलिए वॉन्ट्स पे ना उड़ा के पहले ही सैलरी आते ही 1 से 2 हज़ार रुपये आपको अपने अलग अकाउंट में डाल लेना है। अब दूसरी जो गलती है, पुराना फ़ोन चल रहा है फिर भी आपका फ़ोन नहीं, मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई भी चीज़ हो,
पुरानी चीज़ अभी भी चल रही है, फिर भी आप ईएमआई देख के नई चीज़ लेते हो तो वो भी आपकी गलती है। अननेसेसरी ईएमआई आपको नहीं करना चाहिए। 10 से 15% खा जाती है जो आपकी ईएमआई होती है, यानी 1000 से 2000 मंथली आप लॉस कर देते हो अगर आप ईएमआई करवा देते हो। तीसरा है पीयर प्रेशर में खर्चा करना। बाहर जाते हो शॉपिंग पे या अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो वहाँ पे आप अननेसेसरी खर्चा कर देते हो प्रेशर में आके, तो वो नहीं करना है, समझदारी से काम करना है। जब आपके पास में वांट्स के लिए है पैसा तो ही आपको स्पेंड करना है, अन्यथा आपको स्पेंड नहीं करना है। तो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताए उनको डेफिनेटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचाते रहोगे। 10,000 की सैलरी में 2,000 महीना बचाना पॉसिबल है। जो मैंने आपको तरीका बताया इससे बचत पॉसिबल है। इससे आप हर महीने 2,000 बचाओगे, 1 साल का आप 24,000 बचा लोगे और 5 साल में करीबन 1,02,000 रुपये या 1,20,000 रुपये आप आराम से बचा सकते हो 5 साल के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना।